इलेक्शन हुआ है ना, जिसको ज्यादा वोट पड़े हैं वो अंदर बैठा हुआ, उसका कुछ नहीं बना। ये कह रहे थे इंतखाबात हल हैं, इंतखाबात हो गए, वोट पड़ गए, इलेक्शन खत्म हो गया, वोट भी उसको ज्यादा पड़ गए, उसको एक सूबे की हुकूमत भी मिल गई, फर्क कोई नजर नहीं आ रहा। आप बावटा के मुलाजिम हैं। हाँ, कर्जा नहीं उतरेगा। उसकी वजह ये है कि ये जब बेचते हैं, अभी जो इन्होंने डेम का एक का कहा है तो वो डेम को कतर जो है ना उसके अंदर सरमायाकारी करेगा और उसके बाद उसका यूनिट महंगा हो जाएगा, क्योंकि पैसे कतर को देने, वो पैसे जो उससे लेंगे वो ये खुद खा जाएंगे, डैम पे नहीं लगेंगे। अगर ये डैम बनाए, सोलर से बिजली बनाए, ठीक है। अब मैं 17वें स्केल में हूँ वापटा में, मेरी को 1.5 लाख तनख्वाह है, मेरे से ले लो, मेरे से कट भी रहा है टैक्स तनख्वाह में, लेकिन उसके ऊपर इजाफा कर दिया, तनख्वाह बढ़ाई 8,000, टैक्स बढ़ाया 15,000। ठीक है, चलो मैं फिर भी कहता हूँ मेरा कोई मसला। अब आप जब मुझसे सुनेंगे वापटा के खिलाफ तो आप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, आप वापटा में था? मैं खुद वापटा में हूँ और हम समझते हैं कि इसमें जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, सबसे पहले तो आईपीपीज का जो एक इस टाइम तो आपको पता है हर तरफ चल रहा है आईपीपीज का, कि यार 60% बिजली बगैर बनाए वो पैसे ले लेते हैं। वो पैसे किससे निकलते हैं? इसकी जेब से, इसकी जेब से, इसकी जेब से, आपकी जेब। उसने कुछ बनाया भी नहीं, आपने उसको पैसे दिए इसकी जेब से निकाल के, गरीब बंदे की जेब से। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो बिजली का यूनिट महंगा हो रहा है, आप गौर करें कि आज फिर 5 रुपए यूनिट महंगा हुआ है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है, बिजली भी महंगी हुई है। अब वो जो महंगा हो रहा है, क्या वो वापटा का वर्कर तो नहीं कर रहा? वो तो नहीं कर रहा। अब तीसरे नंबर पे ये बात है कि 8, 10, 13 टैक्स हैं उसके अंदर। ये कई दोस्तों ने और भी बात की होगी कि यार इतने टैक्स हैं, वो वापटा की तरफ से नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे वो कह रहा था मजीद टैक्स, आप इसकी मुखालफत करते हैं टैक्स? बिल्कुल, हम कहते हैं कि यार अच्छा, मैं जब से मैं हुकूमत में आई हूँ पंजाब को बदल के रख दिया है। कोई गरीब नहीं है, कोई भूखा नहीं सो रहा, हमने सब ठीक करके रख दिया है। उन्होंने अपोजिशन में कहा था कि 300 यूनिट फ्री भी देंगे, लेकिन अभी तक यूनिट फ्री नहीं मिला। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वाकई में ऐसा तब्दीली आई है? नहीं, पहले नंबर पे तो ये है कि ये तब्दीली, पहले भी एक तब्दीली का नाम लिया गया था, वो नहीं आई, और ये तब्दीली तो बिल्कुल ही नहीं आई, क्योंकि इसकी वजह से है कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के 2 धड़ों में से एक का तब्दीली आई है। एक धड़े को हटा के दूसरे धड़े को लाया गया है, इमरान खान को पीछे किया गया और मरियम वगैरह, शहबाज शरीफ वगैरह को लेके आया गया है। हम समझते हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, कोई सियासी पार्टी आ जाए, कोई सियासी लीडर आ जाए, इनमें से जो हैं वो अवाम की हालत नहीं बदल सकते, वो अपनी हालत बदलेंगे। कौन बदलेगा? आवाम खुद अपनी हालत बदल सकती है, जब खुद इकट्ठी होगी, कमेटियां बनाएगी, मोहल्लों के अंदर, चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर। ये असेंबली लगी हुई है अवाम की, ये अवाम देखें इर्द गिर्द, ये बंदे अवाम में है, ये माड़ा गरीब बंदा, वो देखें, इसको देखें, मुझको देखें, मुझे देखें, खुद मेरा क्या हालात। इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, हम समझते हैं कि अवाम, ये कहते हैं ना अवामी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत का मतलब ये होता है कि अक्सरियती। अभी तो ये जो इलेक्शन हुआ है ना, जिसको ज्यादा वोट पड़े हैं वो अंदर बैठा हुआ, उसका कुछ नहीं बना। ये कह रहे थे इंतखाबात हल हैं, इंतखाबात हो गए, वोट पड़ गए, इलेक्शन खत्म हो गया, वोट भी उसको ज्यादा पड़ गए, उसको एक सूबे की हुकूमत भी मिल गई, फर्क कोई नजर नहीं आ रहा। आप वापटा के मुलाजिम हैं? हाँ बिल्कुल। आपको यूनिट का ज्यादा पता होगा। 200 यूनिट पर, बल्कि छोड़ें, 190 यूनिट पर कितना बिल आ रहा है आजकल? अच्छा, ये जो उन्होंने आने में, आपको टैरिफ बताता हूँ ना, आपको समझ लग जाएगी। ये जो टैरिफ उन्होंने किया है कि यार 190 तक बंदे को इस रेट पे लगेगा, और जैसे ही 200 होगा, 201 होगा तो रेट बदल जाएगा। अच्छा, वो रेट एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं बदलेगा, 6 महीने के लिए उसको वही रेट लगेगा जो उसका बढ़ चुका है। अब मसला ये है कि वो तो उसको 200 हो गया, उसने चला लिए थे ज्यादा, अगली दफा वो 50 यूनिट चलाता है, 140 चलाता है, 130 चलाता है, रेट वही लगेगा। रेट वही लगा रहेगा। ये पॉलिसी है हुकूमत की, रियासत की, और इसी 100 दिन वाली मरियम की। ठीक है, जिसकी सुर्खी भी मेरा हाल है हमारी 2 महीनों की या साल की कमाई से भी ज्यादा महंगी हो शायद। ठीक है, ये कहते हैं कि यार ये जो शराफिया है, ये अपने जितने भी खर्चे हैं उनको कम नहीं कर रही। ये अगर कर्जे लिए हुए हैं, फर्ज किया, ये कर्जे की बात होती है सबसे ज्यादा, कर्जा लिया हुआ है इन्होंने जी, कर्जा लिया हुआ है ना। कर्जा क्या हमारे पे लगा है? क्या हमें घर बना के दिए गए हैं? क्या हमें रोजगार दिया गया है? क्या अस्पताल बनाए गए हैं? क्या स्कूल का यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं? नहीं बनाई गई। अगर वो कर्जा इस पे नहीं लगा, इन्होंने लिया, इन्होंने खाया, तो ये अदा करें, इनके पास खरबों रुपया अदा कर दें। हमारे पास है, जिसके पास बेचारे की तनख्वाह 18-20 हजार है, उसको कह रहे हैं तू भाई कर्जे में टैक्स दे, तो हमने कर्जा उतारना है, यही कहते हैं ना। अच्छा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बेच देंगे, अस्पताल बेच देंगे, रेलवे, वापटा, पीए, ये सब बेच देंगे तो कर्जा उतरेगा। 72 महकमे बिक चुके हैं, अभी तक कर्जा नहीं उतरा, 72 महकमे। उसके अलावा सोलर की इन्होंने सपोर्ट करनी चाहिए थी, इन्होंने उसको, आपको पता है, टैक्स लगा के जानबूझ के यार वहां सोलर भी ना लगाए। भाई सोलर को लगा रहा है, उसको मुफ्त प्लेटें दो, उसको एसेसरी सारी मुफ्त दो, उसका कन्वर्टर मुफ्त दो, उसको जो महंगी चीजें हैं उसके अंदर, बैटरियां महंगी हैं वो मुफ्त दो, आपने और मजीद टैक्स लगा लें, वो अवाम को दे ना। अवाम जब लगा लेगी, क्राइसिस आपका खत्म हो जाएगा। आपकी जो पावर का क्राइसिस है, आप कहते हैं जी पावर कम है हमारे पास, हालांकि ज्यादा है, जनरेशन ज्यादा है, जनरेशन है 47,000 के नजदीक, और हमारी जो खपत है वो हो सकता है कि 30 पे हो। इमरान ने कहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है, मैं इनको दाखिल कराऊंगा, 1 करोड़ बंदों को मैं नौकरियां दूंगा।
मैं समझता हूँ कि जब ये सरमायादाराना निजाम रहेगा ना, इसके अंदर आप 50 लाख घर बनाएंगे तो मलक रियाज और DHA वाले जनरल मर जाएंगे, और वो नहीं मरेंगे, फिर वो उसको मारेंगे जो ये बनाने की कोशिश करेगा। और ये हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो आप कह रहे हैं महंगाई, आप पाकिस्तान बनने से शुरू हो जाए, महंगाई के खिलाफ हर हुकूमत ने आगे कहा करप्शन खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, गरीब आवाम का हम कुछ ना कुछ जो है ना सपोर्ट करेंगे, उनको कुछ सब्सिडी देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये सरमायादाराना हुकूमत है, सरमायादाराना रियासत है, इसको सिर्फ अपने सरमायादारों से गर्ज है, जागीरदारों से गर्ज है, बड़े बड़े जर्नैलों से गर्ज है। इन्हें आवाम से कोई गर्ज आप और मुझसे नहीं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर कहीं गवर्नमेंट ने आपको अच्छी नौकरी दी होती है ना, तो आप भी ना ये काम कर रहे होते। मसला ये है कि आपका भी मसला ये है, आपने ये चैनल बनाया है, मजदूरों में अवाम में निकले हुए, इस गर्मी में यहाँ पे खड़े हैं ना हमारे साथ, ये बास्केट पहन के बड़ा मुश्किल काम है, हम एक बनियान में पसीनो पसीन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यार आप इस वजह से, इस रियासत, इस गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ये आपको रोजगार नहीं दे रही। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी बताएं? मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ बताएं। अब ग्रेजुएट भी अगर यहाँ पे बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, आप किसी चैनल से तो नहीं है ना? ठीक है, अगर चैनल से भी होते, वो भी प्राइवेट चैनल है, ये जेहन में रखें। अगर उनकी आप नौकरी कर रहे होते, वो अपनी मर्जी से आपसे बातें करवाते, मर्जी से रिकॉर्डिंग करवाते, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी भी एडिटिंग भी वो अपनी मर्जी से, अब आप अपनी मर्जी से करेंगे, चाहे सारी बातें काट दें, कोई टेंशन नहीं है मुझे। सारी बातें रखूंगा कसम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप सारी बातें रखूंगा। देखो, मुझे ये 15 बंदे जो है ना यहाँ आवाम के, मैं इन तक आवाज पहुंचा गया, समझ लो मेरी आवाज आगे चली। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी? ठीक है।